जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वो इस गोले के अंदर आ सकता है। तेरे ऐसा करने से तू बच जाएगा क्या? अब तू अपना चेहरा क्यों ढक रहा है? ये लाइन मैंने तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खींची है। बेहतर होगा इससे एकदम दूर रही है। क्यों? मैं कल ही चाइना से लौटा हूँ। कोरोना टेस्ट किया है मैंने, पॉजिटिव तो निकला है लेकिन बोल नहीं सकता। अगर तुम लोग मेरे पास आए और मैंने किसी को मारा भी तो सिर्फ कोई एक मरेगा, लेकिन अगर मैंने छींक दिया ना तो तुम सब मारे जाओगे। छींकू क्या? मुझे थोड़ा और दो। अब दोबारा मांगेगा तो तेरा अंतिम संस्कार पक्का है। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हें सलाह देनी चाहिए पर तुम मुझे दे रहे हो। वैसे ये औरत इतने सारे बर्तन रखकर कहाँ चली गई? हाँ, पिछले एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पानी के लिए कितना तरस रहे हैं। तो फिर इस एरिया के काउंसलर से जाकर शिकायत करो ना। वो हमारी कहाँ सुनने वाला है। उल्टा वो कहता है कि हमने वोट डालने के समय जो 1000 रुपए लिए थे वही हमारा समाधान है। कुछ भले लड़कों ने हमारी समस्याओं का वीडियो बनाकर ट्यूब पर डाला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है उससे। ट्यूब? यूट्यूब। दादी, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, यही तो है। ये लो। हेलो हेलो भैया। हाँ, कौन? मेरा नाम मणि है। हाँ। हमारे एरिया में पानी बहुत गंदा आता है भाई, हमें बहुत तकलीफ होती है। अगर आप एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, कौन सा एरिया है तुम्हारा? एरिया नंबर 23, कमराज स्ट्रीट, पाड़ी भाई। कॉल करके मुझे बुलाया और खुद गायब। इन गैंगस्टर्स को पॉलिटिक्स का भी सपोर्ट है, इसलिए पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इस शहर में पॉकेटमारी, फोन चोरी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। अगर इन गुंडों के अत्याचारों को कंट्रोल करना है तो पीड़ित लोगों को आगे आना होगा और संपर्क करना होगा हमारे कोथू परोत्ता चैनल पर। हम आपकी मदद करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तैयार हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9962865032 पर। अपने सवाल पूछिए और तुरंत उनके जवाब भी पाइए। हेलो सर, हमारे इलाके में बहुत ही अशुद्ध पानी आता है। हेलो सर, मास्क आ रहा हूँ लेकिन ताकत नहीं मिल रही है, क्या करूँ बताइए? वीडियो अपलोड करना है तो सनी लियोनी का वीडियो अपलोड करो। लाखों लोग उस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे तो तुम लाखों रुपए कमाओगे। वो सब अपलोड करने की बजाय हम जैसे गुंडों का वीडियो बनाकर तुम अपलोड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा ये सब देखकर हम लोग शांति से बैठे रहेंगे? इसकी हड्डी पसली तोड़कर डाउनलोड कर दो। लक्ष्मण रेखा बना रहा है ये। लक्ष्मण रेखा नहीं, पिटने का प्लान बना रहा है। जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वो इस गोले के अंदर आ सकता है। तेरे ऐसा करने से तू बच जाएगा क्या? अब तू अपना चेहरा क्यों ढक रहा है? ये लाइन मैंने तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खींची है। बेहतर होगा इससे एकदम दूर रही है। क्यों? मैं कल ही चाइना से लौटा हूँ। कोरोना टेस्ट किया है मैंने, पॉजिटिव तो निकला है लेकिन बोल नहीं सकता। अगर तुम लोग मेरे पास आए और मैंने किसी को मारा भी तो सिर्फ कोई एक मरेगा, लेकिन अगर मैंने छींक दिया ना तो तुम सब मारे जाओगे। छींकू क्या? डरपोक कमीने।
वेत्री, मैंने तब तुम्हें इसलिए डिसलाइक किया था क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं। क्यों? वेत्री, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति काम से सेफली घर वापस लौटे। मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सोशल मीडिया पर देखकर मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए रिजेक्ट किया था। लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, उसमें मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। जब मैं तुम्हारे घर आया था तब अगर तुम बोल देती कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मुझे प्यार हो जाता। जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब से ही मैं कुछ करने के लिए उतावला सा हो गया था, जानती हो। और इसी तरह मेरा प्यार तुम पर बढ़ता गया। ठीक है, बताओ क्या खाना चाहती हो? आइसक्रीम। ये लीजिए। हाँ, ओके। हाँ। हे, फ्री में ऐसे कैसे दे दूं? वेत्री, क्या हुआ? वो मास्क पहना हुआ आदमी हमें घूर रहा है। ए, कुछ नहीं है, तुम भी ना। चलो चलते हैं। क्यों डर रही हो? लावण्या, लावण्या, लावण्या। सिर पर चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन को माइल्ड हैमरेज हुआ है। वो अभी भी बेहोश पड़ी है, तो अगले 48 घंटों तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसा कौन कर सकता है यार? भाई मास्क पहनने की वजह से वो हमें पहचान नहीं सकता। पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं खुद हैंडल करूंगा। मेरे लिए नया नहीं है ये सब। पहले मैंने इंसानों को काटना सीखा, उसके बाद मटन। निकलो।
छानबीन में लगा है और यहाँ बॉस डांट रहे हैं। चलो उसे अपनी ताकत दिखाते हैं। हेलो शिवा। वही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। कौन है वो? मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो अपने फोन में मुझे तुम्हारा फोटो दिखा रहा था। भाई क्या इस फोटो वाले आदमी को आप जानते हो? मुझे इससे किसी भी हाल में मिलना है, बहुत अर्जेंट है मिलना भाई। बताओ वो कौन था? मुझे उस पर शक हो रहा था शिवा। अगर वो गया तो गोदाम में ही जाएगा। तुम अपने आदमियों को लेकर वहाँ चले जाओ। ए, गाड़ी घुमा। अबे कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो बाहर आ। छिपकर कहाँ बैठा है? समीर के लिए वे सारे वीडियोस देखे मैंने। कौन है तू? और तुम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? क्या किया तूने समीर के साथ? मुंह खोल अपना, जल्दी बोल। बोलना। हमने सुपर बिरयानी का धंधा शुरू किया था। धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। पूरे चेन्नई में 100 से 150 कस्टमर को सप्लाई कर रहे थे। बोलता रहे, बोलना। बताता हूँ। हम एक ही जगह बिरयानी बनाते, पूरे शहर में सप्लाई देते। जैसे हमारा डिमांड बढ़ता गया, हमें मटन की जरूरत पड़ने लगी। चेन्नई में 1 किलो मटन 650 से 750 है, इसीलिए हम राजस्थान से 300 रुपए में मंगवाने लगे। लेकिन राजस्थान से मंगवाने में ट्रेन से यहाँ तक आने में 2 दिन लग जाते थे। इस वजह से मटन खराब हो जाता था। खराब हो जाता था मतलब? कीड़े लग जाते थे। फिर उसे साफ करके हम आसपास के होटल में सप्लाई देते थे। वो उसकी बिरयानी बनाते थे और बाजार में बेच देते थे, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, कॉरपोरेशन और पुलिस वाले हमारे यहाँ चेकिंग करने आने लगे थे। हमें उन्हें घूस देनी पड़ती थी। और फिर एक दिन आईजी देवराज ने हमारी मदद करने के लिए हमें अप्रोच किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से राजस्थान और पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होता था। आईजी देवराज पूरे अकाउंट को ऐसे दिखाते थे जैसे पूरा माल खत्म कर दिया गया। लेकिन हाल में तमिलनाडु बॉर्डर पर ड्रग्स की चेकिंग बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तब हमें आईजी देवराज की जरूरत पड़ी। तब हमने मांस में ड्रग्स को छिपाकर तमिलनाडु में सप्लाई किया। वो बिरयानी के धंधे को सपोर्ट करने को तैयार हो गए, कमीशन के तौर पर। हम भी राजी हो गए। सब कुछ सही चल रहा था।